हेलो दोस्तों, मैं सिमोन साहा एक बार फिर आपके सामने आया हूं एक नई परेशान कविता के साथ। दोस्तों, हमारे देश में आजकल एक मुद्दा बहुत छाया हुआ है और वो है मजदूरों को घर पहुंचाने का मुद्दा। आप जरा सोचिए, रातों रात हजारों मजदूर एक बस डिपो में पहुंच जाते हैं और प्रशासन को पता ही नहीं होता कि उनके लिए बस चलानी है। विपक्षी दल सरकार पे आरोप लगाती है कि मजदूरों से किराया वसूला जा रहा है, जबकि सरकार कहती है कि नहीं, 85% किराया तो हम दे रहे हैं, बाकी प्रदेश की सरकार देगी। कोई प्रदेश की महिला कहती है कि उनके वहां कम ट्रेनें चलाई जा रही हैं। एक विरोधी दल की नेता लिखती है कि अगर आपके पास बसें कम है तो आप हमारी पार्टी से ले सकते हैं। हालांकि जब सूची दी जाती है तो पता चलता है उसमें से आधे ऑटो रिक्शा के नंबर है। तो इसमें बहुत बड़ी राजनीति चल रही है, पर किसी ने यह भी नहीं सोचा कि ये मजदूर घर वापस क्यों जा रहे हैं। किसी ने इनके लिए रोजगार का, इनके रहने का, इनके खाने पीने का इंतजाम नहीं किया। और अब ये मजदूर अपने घर जा रहे हैं तो इनके साथ कोरोना वायरस भी इनके घर जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार, पश्चिम बंगाल, जहां पर कोरोना वायरस के इतने केसेस नहीं थे, वहां अब केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां पर मजदूर वापस आ रहे हैं। और ये मजदूर झुंड में, भीड़ में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते और वायरस फैलता रहता है। तो मेरी आज की कविता इसी के ऊपर है दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मजदूरों को घर पहुंचाओ और वोट अपने पास ले आओ। राजनीति के गलियारों में छा गया एक सन्नाटा। लॉकडाउन में सब बंद पड़ा था, कैसे कोई मुद्दों को उठाता। दफ्तरों में जब ताले लगे थे, भ्रष्टाचार फैलते ही कैसे। महंगाई किसी को छू भी ना पाई, पेट्रोल के दाम भी गिरे ऐसे। जात पात की अब किसे फिक्र थी, वायरस ने सबको जोड़ा था। इंसानों में भेदभाव ना करके बीमारी ने किसी को ना छोड़ा था। नागरिकता कानून के मुद्दे पर भी अब पड़ गया था पानी। लॉकडाउन के चलते शाहीन बाग में नहीं मिल रही थी बिरयानी। तब एक अक्लमंद इंसान ने सोचा, क्यों ना हम मजदूरों को भड़काए, उल्टे सीधे खबरें फैलाकर हजारों को बस डिपो तक पहुंचाए। प्रशासन तो जैसे सो रहा था, जब पहुंचे वहां हजारों लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई, फैलने लगा कोरोना वायरस का रोग। बसों का इंतजाम किया गया इनके लिए, चलाए गए मजदूरों के लिए रेलगाड़ी। पर राजनीतिक मुद्दा बन गया था अब ये, विरोधी दल जिसकी कर रहे थे सवारी। वंशवादी पार्टी के राजकुमार बोले, सरकार दे रही है मजदूरों को धोखा। गरीब मजदूरों से किराया वसूल कर दिखा रही है वो खेल अनोखा। सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी पार्टी बोली, ये है विपक्ष के दिखावे का गम। 85% रेल किराया देकर निकल गया केंद्र सरकार का दम। बंगाल की मलिका ने भरी हुंकार कि केंद्र ने किया है पक्षपात। बंगाल के लिए कम ट्रेनें चलाकर किया है गरीबों से विश्वासघात। शहजादी ने पत्र लिखा एक योगी को, किसी भी तरह मजदूरों को घर पहुंचाओ। अगर प्रदेश के बसें कम पड़ जाएं तो हमारी पार्टी से उधार में ले जाओ। बसों की सूची दी गई सरकार को, जिसमें भरे थे गलतियां हजार। हिंदुस्तान की शहजादी को पता नहीं था कि पार्टी में ही फैला था भ्रष्टाचार। मजदूर पहुंचने लगे घरों में, गांव गांव में उन्होंने वायरस फैलाया। हर प्रदेश में बढ़ने लगे रोगी और हमारा देश एक अखंड भारत कहलाया। किसी ने भी गरीबों की मदद न की, दिया नहीं उनको कोई रोजगार। पर मजदूरों के घर पहुंचने के बहाने हुई जमकर राजनीति बार बार। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है मेरी कविता आपको पसंद आई। मेरी कविता एक चित्रा है दोस्तों। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स लिखें, आप बताएं कि मेरी कविता आपको कैसी लगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन है। और दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।